णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहणम बुच्छे। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। 12 अणुपेखा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का सांगोपांग वर्णन है। आज हम संवर भावना के अंतर्गत 2 गाथाएं क्रमशः 64 नंबर और 65 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये अंतिम 2 गाथाएं हैं संवर भावना की। इसके बाद फिर निर्जरा भावना का क्रम प्रारंभ होगा। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से कल की गाथा शुभ योग से अशुभ योग को दूर करने के लिए शुभ योग में प्रवृत्ति करना होगा और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभ योग का निरोध होता है, यह हमने पढ़ा था। आज की यह गाथा हमें शुद्धोपयोग के द्वारा क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन इस गाथा के द्वारा होने वाला है। और फिर संवर भावना का निश्चय से कैसा स्वरूप है, कैसा चिंतन करना चाहिए, वो भी हमें 65 नंबर गाथा में समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गाथा नंबर 64 उच्चारण। शुद्धुव जोगेण पुणो धम्मं सुखं च होदि जीवस्य तम्हा आधमा हमें बड़े आदि मात्रा तम्हा संवर हेदु झाड़ो ति विचिन्तये णिच्यम्। शुद्धुभजोगेण पुणो धम्मं सुखं च होदि जीवस्य तम्हा संवर हेदु झाड़ोत्ति विचिन्तये णिच्यम्। ये गाथा बहुत ही अच्छी है और इससे बहुत अच्छी बातें हमें समझ में आने वाली है। शुद्धुव जोगेण पुणो पुनः और फिर इसके आगे शुद्धुव जोगेण, शुद्ध प्लस उपजोगेण संधि विच्छेद कर लीजिए। शुद्ध आधा द ध छोटे आ की मात्रा, उपजोगेण उ आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया। शुद्धोपयोगेण शुद्धोपयोग के द्वारा। इस गाथा को पिछली गाथा के आगे का जो विषय है उसको समझते हुए देख रहे हैं अपन। पिछली गाथा में एकदम स्पष्ट किया गया अशुभोपयोग को दूर करने के लिए शुभोपयोग में प्रवृत्ति करनी होगी और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभोपयोग का निरोध होता है। यह एक क्रम बनाया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के द्वारा क्या होता है, शुद्धोपयोग लक्ष्य भूत क्यों है और साधन भूत भी क्यों है, दोनों प्रकार से। देखिए, जो शुभोपयोग में है उसके लिए तो शुद्धोपयोग लक्ष्य है, शुद्धोपयोग पे पहुंचना है। लेकिन जो शुद्धोपयोग पे पहुंच गया उसको भी यह साधनभूत है, क्योंकि इसके द्वारा भी वह संवर करता है। तो एक प्रकार से वही शुद्धोपयोग संवर के कारण होने से साधनभूत भी है और जिसने उसे प्राप्त नहीं किया है उसके लिए लक्ष्यभूत भी है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं शुद्धोपयोगेण शुद्धोपयोग के द्वारा धम्मं सुखं च होदि। धम्मं धर्म, सुखम शुक्ल,
धम्मम का अर्थ है धर्म, शुक्लम का अर्थ है शुक्ल, च और होदी होता है धर्म और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होदी होता है। शुद्धोपयोग के द्वारा दो कार्य होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। किसको होते हैं? जीवस्य, जीव के। शुद्धोपयोग के द्वारा जीव के धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान होते हैं, होदी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ पर शुद्धोपयोगेन तृतीया का एक वचन है, जीवस्य षष्ठी का एक वचन है, होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों ही शुद्धोपयोग के द्वारा होते हैं। फिर क्या होता है? तमहा, इसलिए, तमहा ये अव्यय है, इसका अर्थ हुआ इसलिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों होते हैं, तमहा इसलिए, संवर हेतु, संवर हेतु, संवर का हेतु है क्या? झाण, झाड़ो, ध्यान, झाण का अर्थ होता है ध्यान, झाड़ो ध्यान ती, इस प्रकार से विचिंतये, विचिंतये चिंतन करता है, विचिंतये चिंतन करता है, ऋचम नित्य हमेशा, हमेशा चिंतन करता है, यह जीव हमेशा चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? कि यह जो ध्यान है, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान, यह भी संवर हेतु, संवर का हेतु है। अब यहाँ इस गाथा से बहुत अच्छी एक बात आपको एक क्लियर हो रही है, शुद्धोपयोग से दो प्रकार के ध्यान हैं, धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शुद्धोपयोग से मात्र शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वो हर समय शुक्ल ध्यान तो कर नहीं सकते, उपशम श्रेणी हो, छपक श्रेणी हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, छपक श्रेणी तो एक बार ही पूरे जीवन काल में, पूरे समय एक बार ही छपक श्रेणी होती है, और उपशम श्रेणी भी एक जीवन काल में मैक्सिमम 2 बार हो सकती है, और पूरे उसमें 4 बार हो सकती है। तो इनकी संभावना तो नहीं है कि हमेशा होती रहे। इसके अलावा हमेशा 24 घंटे शुक्ल ध्यान में तो रह नहीं सकते, शुद्धोपयोगी तो हो नहीं सकते। तो शुद्धोपयोग में भी धर्म ध्यान होता है, यहाँ यह बात हमें क्लियर हो रही है। आज वर्तमान में कुछ लोग कहते हैं शुद्धोपयोगी मुनि महाराज नहीं होते, या शुद्धोपयोग होता ही नहीं। यह प्रसंग, उसका कारण वो बताते हैं कि वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, इसलिए शुद्धोपयोग भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी की यह गाथा एकदम स्पष्ट कह रही है कि शुद्धोपयोग के साथ में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों होता है। मतलब वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं वो शुद्धोपयोग प्राप्त करते हैं, और इस शुद्धोपयोग में वो धर्म ध्यान उनका होता रहता है। भले शुक्ल ध्यान ना हो, लेकिन धर्म ध्यान तो उनका होता ही है। इससे एक बात क्लियर हो गई, वर्तमान में धर्म ध्यान के साथ मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग होता है। दूसरी बात, यह धर्म ध्यान भी संवर का हेतु है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में कहा ना, तमहा संवर हेतु। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान से पुण्य का आश्रय होता है, नहीं, धर्म ध्यान भी संवर का ही हेतु है। धर्म ध्यान से पुण्य का आश्रय नहीं होता, धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान ये दोनों ध्यान संवर हेतु, संवर के हेतु हैं। यहाँ संवर हेतु प्रथमा का एक वचन है, संवर का हेतु, हेतु यानी कारण, संवर का कारण है। इससे भी ये स्पष्ट हो गया कि धर्म ध्यान के द्वारा भी संवर होता है। अगर हम ये माने कि धर्म ध्यान से पुण्य का आश्रय होता है और संवर भी होता है, तो यह मानना तो उचित नहीं होगा।
क्योंकि आश्रव और संवर ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं। जिस कारण से कर्म का आश्रव होता है उस कारण से कर्म का संवर कैसे हो सकता है? ठीक है ना, समझिएगा बात। जिस कारण से, कारण तो एक ही है, उसी एक ही कारण से दो विपरीत कार्य नहीं हो सकते। आश्रव भी हो जाए और संवर भी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। नाव में हमने एक छेद कर दिया, उसी छेद से पानी आ भी जाए और चला भी जाए तो ये तो संभव नहीं है, उससे फिर कोई काम होगा ही नहीं। तो ये नहीं, क्या है, आश्रव और संवर एक दूसरे के विपरीत हैं। संवर कब होता है? जब वह छेद बंद किया जाता है, उसका नाम संवर है। तो कर्म का आश्रव भी उसी से हो रहा, कर्म का संवर भी उसी से हो रहा, ये नहीं होगा। धर्म ध्यान से क्या होता है? धर्म ध्यान से तो कर्मों का संवर ही होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर धर्म ध्यान करते हुए पुण्य आश्रव हो जाता है, संवर का कारण है। अब इस धर्म ध्यान में जो हम भूल चूक करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उससे कर्म का आश्रव हो जाता है। गलतियां करते हैं मतलब, जैसे एक किसान है, किसान खेती करता है, मान लीजिए गेहूं उगा रहा है, चावल उगा रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो खेती किस लिए करता है? जिससे कि उसमें गेहूं की फसल उगे, धान की फसल उगे, इसलिए वो खेती कर रहा है और सारा पुरुषार्थ इसीलिए करता है। लेकिन वो देखता है कि उसने बीज तो गेहूं का बोया, लेकिन साथ में कुछ थोड़ी बहुत अन्य घास फूस भी अपने आप जो उग आती है वो भी वहां पर आती जाती है। और इसके बाद फिर वो क्या करता है? इस घास फूस को अलग करता जाता है, जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे अलग करता जाता है। तो यहाँ भी हम धर्म ध्यान करते हैं संवर के लिए। हमारी जो भी धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं, धर्म ध्यान चल रहा है, वो सब संवर के लिए चल रहा है। पंचम गुण स्थान की व्रत हो, वृता व्रत हो, वह भी धर्म ध्यान है। छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि महाराजों की क्रिया धर्म ध्यान है। चौथे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि गृहस्थ जो है, अविरत सम्यक दृष्टि है, वह भी जो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करता है, थोड़ा बहुत ही करता है, ज्यादा नहीं करता, तो उसका भी लक्ष्य कर्मों का क्षय, कर्मों का संवर करना है। भले वो नहीं कर पाता है, वो बात अलग है। जितने द्वार वो आश्रव के बंद करता है उतना वो संवर कर पाता है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया इस गाथा के द्वारा कि ये सब जो है वो संवर के हेतु हैं, लेकिन इसमें जो हमारा रागांश रह जाता है, क्योंकि वीतरागी तो हुए नहीं है, तो जो रागांश है उस कारण से पुण्य का आश्रव होता रहता है साथ में, ऐसा हमें समझना चाहिए। हमारी धार्मिक क्रियाओं से पुण्य का आश्रव नहीं होता, इन धार्मिक क्रियाओं को करते हुए जो हमारा रागांश है उसके कारण पुण्य का आश्रव होता है। यूं कहें, व्रतों से, महाव्रतों से, अणुव्रतों से कर्म का आश्रव नहीं होता, लेकिन अणुव्रती को, महाव्रती को, जो उसके अंदर राग बचा हुआ है उसके कारण कर्मों का आश्रव होता है, पुण्याश्रव आदि होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। कुछ लोग ये कहने लग गए हैं कि व्रतों से ही पुण्य का आश्रव होता है, ये कहना सरासर गलत है और ये गाथा इसको स्पष्ट कह रही है। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा नंबर 65। उच्चारण। जीवस्य जीवस्य ण संवरणम संवरणम परमठ्ठणयेण परमठ्ठणयेण अधटठ परमठ्ठणयेण शुद्ध भावादो संवर भाव विमुक्कम विमुक्कम अधका पूरका बिंदी अपाणम अधपा पूरपा बढ़िया की मात्रा अपाणम चिंतये अनिच्चम जीवस्सण संवरणम परमठ्ठणयेण
परमट्ठनयेन शुद्ध भावादो परमट्ठनयेन शुद्ध भावादो संवर भाव विमुक्तम् अप्पाणं चिंतयेनिच्छम्। ये गाथा भी बहुत सुंदर है और आचार्य कुंद स्वामी व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों का बराबरी से आलम्बन कर रहे हैं, इसको भी दर्शाती है। यह गाथा अंतिम है संवर भावना की, और ये इस गाथा में निश्चय नय से संवर का क्या चिंतन करना चाहिए संवर भावना के तहत, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जीवस्य न संवरणम, जीवस्य जीव का, जीवस्य यह षष्ठी का एक वचन है, न नहीं, संवरणम संवरण जीव का संवर नहीं होता है। अभी तक तो इतनी गाथाओं में बताया इससे संवर होता है, इससे संवर होता है, इससे संवर होता है, लेकिन परमट्ठ नयेन परमार्थ नय से, परमार्थ नय की अपेक्षा से, परमट्ठ परमार्थ, इसमें भी अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं, परम प्लस अट्ठ, तो इसमें मां में छोटा आ, अट्ठ का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा टा और ठ ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। परमट्ठ परमार्थ, परमार्थ नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव का संवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण भी सुन लीजिए। नहीं होता नहीं होता नहीं होता, क्यों नहीं होता? शुद्ध भावातो, शुद्ध भावातो, शुद्ध भाव होने से, शुद्ध भाव होने से, शुद्ध भावातो यहाँ पर पंचमी का एक वचन है। शुद्ध भाव होने से, परमार्थ नय से, परमार्थिक नय से, शुद्ध निश्चय नय से जीव का संवर नहीं होता है। संवर कब होगा? कर्मों का आना जब होगा तब संवर होगा। शुद्ध निश्चय नय कर्मों को देखता ही नहीं है, तो जब कर्मों को देखता ही नहीं है, कर्मों का आना उसे नहीं दिखता है, तो फिर कर्मों के रोकने की क्या जरूरत है? इसलिए जीवस्य न संवरणम, निश्चय नय की दृष्टि से जीव के संवर नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध है, और जब वो ऑलरेडी शुद्ध है तो इस सब की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं होता है निश्चय नय की अपेक्षा से। मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यवहार नय और निश्चय नय यह तो चश्मा है। व्यवहार नय ऐसा चश्मा है, उसे कर्म दिखाई देते हैं, और निश्चय नय ऐसा चश्मा है, उसे कर्म दिखाई नहीं देते। एक है एक्सरे और एक है फोटो। एक्सरे में ये मांस, ये शरीर दिखाई नहीं देता, हड्डियां दिखाई देती है डायरेक्ट, और फोटो में हड्डियां दिखाई नहीं देती, ये शरीर कपड़ा ये सब दिखाई देता है। तो वैसे ही निश्चय नय में कर्म दिखाई नहीं देते, इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से जीव के संवर नहीं होता है, यह कहा गया। शुद्ध भावादो, शुद्ध भाव की अपेक्षा से। तो क्या करें? संवर भाव विमुक्तम अप्पाणम चिंतये। कैसा चिंतन करता है निश्चय नय की दृष्टि से? संवर भाव विमुक्तम, संवर भाव से विमुक्त, संवर भाव से रहित, अप्पाणम आत्मा का, संवर भाव से रहित आत्मा का चिंतये, चिंतन करता है। चिंतये यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, चिंतन करता है। संवर भाव से रहित आत्मा का चिंतन करता है, विचार करता है, भावना भरता है। नित्यम हमेशा, यह जीव हमेशा संवर भाव से रहित अप्पाणम आत्मा का चिंतन करता है, भावना भरता है। इस प्रकार से यह गाथा बहुत सरल थी। निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध भाव की अपेक्षा से, परमार्थिक नय से यह जीव, इस जीव के संवर नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जब ये शुद्ध निश्चय नय का चश्मा आप लगा लें तब आपको ऐसा लगेगा कि संवर नहीं होता है, लेकिन जब आप व्यवहार नय का चश्मा लगाएंगे
या शुद्ध निश्चय का चश्मा नहीं लगा होगा तो हमें कर्मों का आश्रव भी दिखेगा और हमें संवर भी करना होगा। इस दृष्टि से संवर भावना का बहुत अच्छा विवेचन पुण्योदय से हमें आचार्य कुन स्वामी का प्राप्त हुआ। हम यही भावना पाएंगे कि यह संवर भावना हमारे हृदय में आ जाए, हम भी कर्मों का संवर करते हुए निर्जरा की तरफ आगे बढ़े। आगे निर्जरा भावना का चिंतन प्रारंभ होगा कल, और आप सभी बहुत अच्छे से वार्षिकोत्सव का बड़ी विनय पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, आपकी परीक्षा भी होगी, अच्छे से तैयारी कीजिए। परीक्षा में आपको अंक प्राप्त होंगे, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कितने अंक प्राप्त हुए, लेकिन परीक्षा के बहाने तैयारी अच्छी हो जाती है, इसको दृष्टि में रखिएगा। जिनके भी निमित्त से पुण्यार्जक वगैरह के निमित्त से जो वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।